सानेहा गुल प्लाजा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को आज खत लिखने का ऐलान। कहा रेस्क्यू टीमें अंदर क्यों नहीं पहुंच सकी, जिनको वहां होना चाहिए था वो नहीं थे। सियासत हो रही है कि मलबा किसी और पर डालकर बचा जाए। सियासत ना करे ये बताएं जानी नुकसान किसके सर है। वज़ीर आला सिंध इंतजामिया को देखें, कहीं लोग आपको गुमराह तो नहीं कर रहे। ये केस बंद नहीं होगा, असल जिम्मेदारों का तयन करना होगा। फील्ड मार्शल से अपील है कि कराची मुंतजिर है, देखे किसने ज्यादती की है। गवर्नर सिंध का जाबाग अफराद के वरसा को प्लॉट देने और शहीद फायर फाइटर फुरकान के लवाहिकीन को घर बनाकर देने का ऐलान। सानेहा गुल प्लाजा अमवात की तादाद 67 हो गई। 77 अफराद अब भी लापता। 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 67 नमूने DNA के लिए अरसाल। 70% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। गुल प्लाजा के सामने वाला एक ट्रैक खोल दिया गया। आग कैसे लगी और इतनी तेज़ी से क्यों फैली, सुराग लगाया जाएगा। तहकीकाती हुकाम का मलबे की फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला। SBCA ने गुल प्लाजा की इमारत को खतरनाक करार दे दिया। सिंध हुकूमत मुतासरीन को बिलासूद कर्ज देगी। कारोबार की बहाली में भी मुआवनत करेगी। कवाइफ का इंदराज शुरू। कुछ भी नहीं पता चल रहा है, कुछ भी नहीं। जिस हाल में भी हमें बड़ा बच्चा चाहिए। ये 25 साल का बेटा घर चला रहा था। राख में डूबी जिंदगी की आस, किसी को बाप, किसी को बेटा, किसी को शोहर तो किसी को जान से प्यारे की तलाश। मुतासरीन का सबर जवाब दे गया। लवाहिकीन का गुल प्लाजा के बाहर शदीद एहतजाज। खवातीन का रो रो कर बुरा हाल। सहारे छिन गए, कोई कमाने वाला नहीं रहा। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। बेबसी की तस्वीर बने वरसा की दुहाई। बल्दिया टाउन के 2 भाई कामरान और अदनान भी अभी तक लापता। माँ और 4 बहनें गम से निढाल। तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं। इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई, इंसानों का शिकार खेला गया। 12 मई को एयरपोर्ट से निकलते ही आपने लोगों को बाकायदा चुन चुन के निशाना बनाया। 18वीं तरमीम ख़त्म करके सानेहात रुक जाएंगे। क्या कराची को विफाक के हवाले करने से मसाइल हल हो जाएंगे। शर्जील मेमन का सवाल, बोले बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने लोगों को जिंदा जलाया। सानेहा 12 मई में चुन चुन कर लोगों को मारा। 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफ़ा कमाल का बयान समझ से बालातर करार। बरी बहरी और फ़िज़ाई ताकत ईरान की जानिब रवाना हो रही है। तेहरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ जल्द नाफिज होगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर का आलमी इदारा सेहत से मुकम्मल इनखला का ऐलान। बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ मौसम की पहली बर्फबारी। ज़ियारत, चमन, कला अब्दुल्ला, मस्तोंग और कल्ला समेत दीगर शहरों में चांदी की बरसात। मुतादिद मकामात पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। रुई के गालों की बरसात के बाद कोयटा की हना झील का हुस्न मजीद निखर गया। शहरियों का हल्ला गुल्ला। इंतजामिया ने बर्फबारी के बाइस मस्तोंग में फंसे 40 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मुस्लिम बाग से 17 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। योब से कोयटा N50 शाहराह गैर जरूरी ट्रैफिक के लिए बंद। बालाई इलाकों में बर्फबारी का जोर। मलकाए कोहसार में सफेदी छाने लगी। वीकेंड पर सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा से दाखिला बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों को मुश्किलात। जिला इंतजामिया हाई अलर्ट। चित्राल, एबटाबाद, गलियात और पारा चिनार में भी बर्फबारी। दीर, लवारी टनल और इतराफ में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी वक्फे रुई के गालों की बरसात। शदीद बर्फबारी के बायस वादिये तीरा से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुतासरीन को खुराक, गर्म रिहाइश और बुनियादी सहूलियात की फराहमी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की NHA को सड़कें खुली रखने की हिदायत। फील्ड स्टाफ को अलर्ट रहने का हुक्म। ट्रैफिक की बहाली और रवानी अव्वलीन तरजीह करार।
गाजा के लिए उम्मीद की किरण, मशरिक़ वस्ता में अमन की राह हमवार। पाकिस्तान और अमेरिका समेत 20 ममालिक के गाजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत। सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर की शिरकत। अमरीकी सदर ने कहा बोर्ड ऑफ पीस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखेंगे। 59 ममालिक अमन कोशिशों का हिस्सा। फोरम का मकसद बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करना है। गाजा में जारी जंग खत्म होने वाली है। हमास ने हथियार ना फेंके तो तबाह कर देंगे। 2 से 3 साल में गाजा का मलबा साफ करके दोबारा तामीर करेंगे। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का शुक्रिया। डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तारीखी तकरीब। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म को थपकी दी। बड़े फोरम पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। फील्ड मार्शल की पजीराई। अमरीकी सदर का खुसूसी तौर पर सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा। मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। अमरीका, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें। सदर आज़रबाईजान इल्हाम एलियोव भी मिले। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों का तबादला और गर्मजोशी नुमाया। डेवोस में बिलावल भुट्टो की भी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म लंदन पहुँच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ इन एक्शन। पाक कॉलोनी में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 6 अफगान डकैत मारे गए। 1 एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान 50 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस थे। डकैती के दौरान ख़वातीन को ज्यादती का निशाना भी बनाते रहे। कराची पुलिस का एक्शन। 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। समत काठियावाड़ी गैंग के 2 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान शामिल। फ़हीम और आमिर कपड़ों के ताजिर से 50 लाख रुपए भत्ता तलब करने में मुलव्विस। जमशेद क्वार्टर से ज़रार खान और जुहेब बुख्ती गिरफ्तार। कंपनी डायरेक्टर से 20 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। सानेहा गुल प्लाजा लाशें मिलने का सिलसिला ना रुका। अमवात की तादाद 67। 77 अफराद अब तक लापता। 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 67 नमूने DNA के लिए अरसाल। 70% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। गुल प्लाजा के सामने वाला एक ट्रैक खोल दिया गया। आग कैसे लगी और इतनी तेजी से क्यों फैली, सुराग लगाया जाएगा। तहकीकाती हुकाम का मलबे की फोरेंसिक जांच कराने का फैसला। SBCA ने गुल प्लाजा की इमारत को खतरनाक करार दे दिया। सिंध हुकूमत मुतासरीन को बिला सूद कर्ज देगी। कारोबार की बहाली में भी मुआवनत करेगी। क्वाइफ का इंदराज शुरू। पंजाब और सिंध के कई शहरों में बादलों के डेरे। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सियालकोट, कसूर, पिंडी भटिया, सरगोदा और मियांवाली समेत कई शहरों में बादल बरसे। कराची के बेशतर इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बरसात। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, शिकारपुर, नवाबशाह और ठट्टा में भी रिमझिम। बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। बाइकॉट, बाइकॉट और बाइकॉट। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। भारतीय सरजमीन गैर महफूज। क्रिकेटर्स को संगीन खतरात। बांग्लादेश का पीछे हटने से साफ इनकार। ढाका में बोर्ड अहदेदारों को और क्रिकेटर्स की मुशीर खेल से मुलाकात में फैसला। ICC के पास दोबारा जाने का ऐलान। दोहरे मयार का भी इल्ज़ाम। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में खुसूसी रियायत दी गई। भारतीय टीम ने मैचेस पाकिस्तान की बजाय UAE में खेले। हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार किया गया। सरबराह बांग्लादेशी बोर्ड अमीनुल इस्लाम ने कहा 20 करोड़ लोगों का आलमी कप ना देखना ICC का नुकसान होगा। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मुशीर बोले वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। उम्मीद है ICC हमारी बात तस्लीम करेगी। भारतीय सरजमीन पर ना खेलने का फैसला हुकूमत ने किया। और शानदार बॉलिंग, कमाल फील्डिंग और जानदार बैटिंग। पाकिस्तान के लिटिल स्टार्स छा गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स को दूसरी फतह मिल गई। जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त दी। नाकाबिले शिकस्त 74 रन बनाने पर समीर मिन्हास मैच के हीरो करार। सुपर 6 में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान 27 जनवरी को होगा।